Good morning, students. Beta, we were discussing about a chapter in previous week about the type of motion. Type of motions के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. So today we are discussing about the oscillatory motion. Oscillatory motion के बारे में पढ़ेंगे हम. Oscillatory motion क्या होता है? When a body moves to and fro from a fixed point. जब कोई बॉडी एक फिक्स पॉइंट से टू और फ्रो मूव करती है. टू और फ्रो मतलब आगे और पीछे की तरफ. जैसे कि एक स्विंग होता है, आपका एक झूला होता है. जो स्विंग होता है वो कैसे मूव करता है? एक बारी आगे की तरफ जाता है और एक बारी पीछे की तरफ जाता है. तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन. व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट इट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन. अ पेंडुलम, द पेंडुलम इज अ वॉल क्लॉक. इन अ वॉल क्लॉक, एक हमारी जो घर की क्लॉक होती है उसमें एक पेंडुलम होता है जो एक बारी टू जाता है और एक तरफ एक बारी फ्रो जाता है. एक बारी इस तरफ और एक तरफ, एक बारी लेफ्ट साइड में और एक बारी राइट साइड में वो मूव करता है. तो इस तरह के, और एक स्विंग जो मैंने आपको अभी बताया. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. ये किसके एग्जाम्पल हैं? ऑसिलेटरी मोशन के एग्जाम्पल हैं. वेरी फास्ट ऑसिलेशंस आर कॉल्ड वाइब्रेशन. जब ऑसिलेशन काफ़ी तेज होती है, काफ़ी फास्ट पोजीशन में होती है, तो उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं. जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो स्ट्रिंग्स होती हैं, तारे, जब वो वाइब्रेट करती हैं तो उससे ऑसिलेटरी मोशन होता है. द स्विंगिंग ऑफ द लीव्स एंड द ब्रांच ऑफ द ट्रीज इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. तो जब लीव्स जो स्विंगिंग करती हैं, लीव्स जब हिलती जुलती हैं, और तो उसको उसमें कौन सा मोशन होता है? ऑसिलेटरी मोशन. आफ्टर दैट चेक पॉइंट 1, दिस यू विल डू इन योर बुक्स. फर्स्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ कर्व्ड लाइन. उस तरह का मोशन जिसमें एक ऑब्जेक्ट एक कर्व की फॉर्म में मूव करता है. जब एक ऑब्जेक्ट एक कर्व की फॉर्म में मूव करता है तो उस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? कर्वी लीनियर मोशन. जब एक ऑब्जेक्ट कर्व की फॉर्म में मूव करता है, एक कर्व बना लेता है, उस तरह के मोशन को हम कर्वी लीनियर मोशन कहते हैं. व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑन अ होल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ सर्कुलर पाथ. ऑन अ सर्कुलर पाथ, जब एक ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करता है एक सर्कुलर पाथ में. जब हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में रिवॉल्यूशन और रोटेशन के बारे में. रोटेशन क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट अपनी ही एक्सिस पे मूव करता है, जैसे कि अर्थ अपनी एक्सिस पे मूव करती है, तो वो क्या है? रोटेशन. इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है. रिवॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है. तो ये क्या कह रहा है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑन अ होल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जब एक ऑब्जेक्ट पूरा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करता है एक सर्कुलर पाथ में, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिवॉल्यूशन कहेंगे. इसको हम कहेंगे रिवॉल्यूशन. थर्ड वन, व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स ऑब्जेक्ट. जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है एक फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? वो रेस्ट पोजीशन पे है, क्योंकि उसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो उसको हम रेस्ट पोजीशन पर कहेंगे. नेक्स्ट वन, द टू एंड प्रो मोशन ऑफ द बॉडी अराउंड अ फिक्स पॉइंट. जब कोई बॉडी एक फिक्स पॉइंट से टू एंड प्रो मूव करती है. अभी हमने डिस्कस किया, जब कोई बॉडी जैसे ये स्विंग कर रहा है, एक पोजीशन से एक पॉइंट से टू एंड प्रो मूव करती है, तो उस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशन. क्या कहते हैं? ऑसिलेशन मोशन. नेक्स्ट वन, गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ द फ्लोइंग. एग्जाम्पल बताने हैं मूविंग ऑब्जेक्ट. मूविंग ऑब्जेक्ट का हम कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. जैसे कि कोई कार एक रोड पे मूव कर रही है, द कार इज मूविंग ऑन अ रोड. मूविंग ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है द ट्रेन इज गोइंग ऑन द ट्रैक. तो वो क्या है? दिस एग्जाम्पल ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्ट इन कर्वी लीनियर मोशन. कर्वी लीनियर मोशन में एक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल देना है. द कार इज मूविंग ऑन अ कर्वी लीनियर पाथ. हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि कार एक कर्व की फॉर्म में, जो पाथ है वो कर्व की फॉर्म में है, उससे मूव कर रही है. तो उसका वो इसका एग्जाम्पल हो गया. और क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि हम हमारी रूफ पे खड़े हैं, हमारे घर की छत पे खड़े हैं, और हमने एक स्टोन को एक कर्व की फॉर्म में घेर दिया. मतलब कि ऐसे ऊपर से हैंड को हमारे घुमाकर नीचे की तरफ घेर दिया, तो
तो वो एक कर्व बनाकर नीचे की तरफ गिरेगा, तो उसका कौन सा मोशन होगा, कर्वीलिनियर मोशन होगा। ऑसिलेटरी मोशन का भी हमने पढ़ा, एक स्विंग एग्जाम्पल है ऑसिलेटरी मोशन का, और एक पेंडुलम एग्जाम्पल है ऑसिलेटरी मोशन का। आफ्टर दैट पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं? हमको पता है कि अर्थ एक पूरा एक सन के चारों ओर मूव करती है, तो अर्थ जब अपनी एक्सिस पे भी, अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे भी मूव करती है और सन के चारों ओर भी मूव करती है। तो जब अर्थ अपनी एक्सिस पे मूव करती है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं, और जब अर्थ सन के चारों ओर मूव करती है तो उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो जब अर्थ अपनी एक्सिस पे मूव करती है तो उसको हम रोटेशन कहते हैं, और उसको पूरा करने में 24 आवर्स लगते हैं, और रिवॉल्यूशन करने में उसको 365.25 डेज लगते हैं, जिससे हमारा 1 ईयर होता है। तो द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक कंप्लीट ईच ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। जो किसी भी क्लॉक का पेंडुलम है वो 1 सेकेंड में अपना एक ऑसिलेशन पूरा कर लेता है। तो ये सब मोशन क्या है, ये एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट कर रहे हैं कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे मूव करने में 24 आवर्स ले रही है, जो अर्थ है वो सन के चारों ओर मूव करने में 365.25 डेज ले रही है। तो वो उसका फिक्स टाइम है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगी वो, 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं, 5 आवर नहीं लेगी वो अपनी एक्सिस पे मूव करने के लिए, या फिर उससे कम 23 आवर्स नहीं लेगी, मतलब उसका एक फिक्स टाइम है। तो जब किसी भी मोशन का फिक्स टाइम होता है तो उस तरह के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। जो मोशन एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद दोबारा रिपीट हो जाता है, दोबारा हो जाता है, तो उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जब कोई मोशन एक फिक्स टाइम के बाद दोबारा हो जाता है तो उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। देर आर सम अदर मोशन विच रिपीट देमसेल्फ बट नॉट आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि कुछ और एग्जाम्पल हैं जो एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट नहीं होते, जैसे कि हम ड्रम को बीट कर रहे हैं, फिक्स टाइम के बाद बीट नहीं होता। जैसे कि किसी भी सिक पर्सन की हम हार्ट बीट को मेजर कर रहे हैं तो वो भी फिक्स टाइम के बाद रिपीट नहीं होता। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, नॉन पीरियोडिक मोशन, क्योंकि ये एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट नहीं हो रही। तो जो मोशन एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट होते हैं वो पीरियोडिक मोशन, और जो एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट नहीं होते तो उन्हें नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। उसके बाद रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होते हैं, जैसे कि एक डॉल्फिन है वो वाटर के अंदर मूव कर रही है, इस पिक्चर में ये शो किया हुआ, जैसे कि एक डॉल्फिन एक वाटर के अंदर मूव कर रही है, तो ये कैसे मूव कर रही है, इसका मोशन कहीं भी हो सकता है, कभी ये इधर से छलांग लगा रही है अंदर से वाटर की तरफ, और कभी इधर से लगा रही है। तो इसमें क्या है, कोई जो मोशन है वो इरेगुलर है, इसमें मोशन क्या है, इरेगुलर है। तो जब ये हर पोजीशन में इरेगुलर रहता है तो इस तरह के मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं। जब कोई मोशन इरेगुलर होता है, जब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इरेगुलर डायरेक्शन होती है, कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है ऑब्जेक्ट, तो उसको हम रैंडम मोशन कहते हैं। उसके बाद सिमल्टेनियस मोशन, जैसे कि एक बस एक रोड पे मूव कर रही है। सिमल्टेनियस मोशन होते हैं कि जब एक से ज़्यादा मोशन एक साथ हों तो उसको सिमल्टेनियस मोशन कहते हैं, जब एक से ज़्यादा मोशन एक साथ हो। जैसे कि एक बस एक रोड पे मूव कर रही है तो उसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा क्योंकि वो सीधा मूव कर रही है, और उसके जो व्हील हैं उनमें कौन सा मोशन होगा, सर्कुलेटरी मोशन होगा, यानी कि रोटेटरी मोशन होगा, क्योंकि वो अपने एक्सिस पे भी मूव कर रहा है, वो टायर जो है वो अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है, और जो बस है वो आगे की तरफ भी जा रही है। तो जब वो आगे की तरफ जा रही है तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रही है, जब बस एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रही है तो उसका कौन सा मोशन होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा। और दूसरा, वो उसके जो बस के टायर हैं वो भी अपने एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा मोशन होगा, सर्कुलेटरी मोशन होगा। तो एक बस में 2 तरह के मोशन होते हैं, जब एक से ज़्यादा मोशन होते हैं तो उसको हम सिमल्टेनियस मोशन कहते हैं। You can have many other such objects around you that experience more than one type of object। जैसे कि एक बॉल है, जैसे कि एक बॉल है, वो एक पोजीशन यहाँ से चल के इस पोजीशन पे आ रही है, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जा रही है। तो जब यहाँ से चल के यहाँ पे आ रही है तो इसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी है, लेकिन ये बॉल अपनी एक्सिस पे भी मूव कर रही है, ये बॉल जो है वो अपनी एक्सिस पे भी मूव कर रही है, तो इसमें रोटेटरी मोशन भी है और ट्रांसलेटरी मोशन भी है।
क्योंकि ये बॉल आगे की तरफ भी जा रही है और ये मूव भी कर रही है अपने एक्सिस पे, तो इसमें रोटेटरी मोशन भी है और ट्रांसलेटरी मोशन भी है। तो जब एक साथ दो या दो से ज़्यादा मोशन हो जाते हैं तो उसको हम सिमिल्टेनियस मोशन कहते हैं। थस रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन आर टेकिंग प्लेस सिमिल्टेनियसली। और एक और एग्जांपल है, जैसे कि एक मोटरसाइकिल है, एक मोटरसाइकिल अंडरगो ट्रांसलेटरी मोशन ड्यू टू द रोटेटरी मोशन ऑफ इट्स व्हील्स। अब एक मोटरसाइकिल है, उसमें भी ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है क्योंकि मोटरसाइकिल आगे की तरफ जा रहा है और उसमें उसके जो व्हील्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं, तो उसमें रोटेटरी मोशन भी हो रहा है। हमारी जो लेग्स हैं उनकी जो मूवमेंट हो रही है, जब हम चलते हैं, जब हमारी लेग्स की मूवमेंट होती है वो एक रिपीटिटिव मोशन है, बट वो नॉन पीरियोडिक मोशन है। वो पीरियोडिक नहीं है, रिपीट हो रही है लेकिन वो नॉन पीरियोडिक मोशन है क्योंकि वो टाइम के साथ रिपीट नहीं हो रही है, फिक्स टाइम नहीं है हमारी लेग्स का मूव करने का, तो वो नॉन पीरियोडिक है। गिव वन वर्ड ऑफ द फ्लोइंग। चेक पॉइंट्स हैं, तो मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। जो मोशन एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद दोबारा रिपीट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद इरेगुलर मोशन ऑफ एनी पॉसिबल डायरेक्शन। जब किसी भी मोशन की कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है तो उसको हम रैंडम मोशन कहते हैं। उसके बाद गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ द फ्लोइंग। नॉन पीरियोडिक मोशन, जैसे हमने अभी पढ़ा था, नॉन पीरियोडिक मोशन के क्या एग्जाम्पल हैं, बीटिंग ऑफ द ड्रम, जब ड्रम को बीट करते हैं तो उसमें नॉन पीरियोडिक मोशन होता है, बीटिंग ऑफ अ ड्रम नॉन पीरियोडिक मोशन। और द हार्ट बीट ऑफ अ सिक पर्सन, किसी भी सिक पर्सन की जो हार्ट बीट होती है वो भी नॉन पीरियोडिक होती है। तो ये नॉन पीरियोडिक एग्जाम्पल हैं, बीटिंग ऑफ अ ड्रम और हार्ट बीट ऑफ अ सिक पर्सन। नेक्स्ट वन, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है, एक प्लेस से चल के दूसरी प्लेस पे जाती है, तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। So this you will do today. Read this and do the check point 1 and 2. Okay students, thank you.